वक्त सबका बदलता है, सिर्फ मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हाय गाइस, मेरा नाम है धीरज यादव और आज की छोटी सी कहानी कर्मों का फल। ये कहानी है एक गरीब लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसकी फैमिली में ज़्यादा पैसा नहीं था, घर घर जाकर सामान बेचता था स्कूल के बाद में, और उस सामान से जो पैसा मिलता था उस पैसे से स्कूल की फ़ीस भरता था। ये लड़का एक दिन ऐसे ही दोपहरी में निकला हुआ था सामान बेचने के लिए। घर घर जा रहा था, दरवाज़ा खटखटा रहा था और इसे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। उसने सोचा, उसको भूख भी लग रही थी, तो उसने सोचा कि इस बार वो जिस घर का भी दरवाज़ा खटखटाएगा और जो भी सामान बेचेगा उसके सामान के बदले पैसे न लेकर के उससे खाने के लिए कुछ मांग लेगा। अब जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था तो उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ पर से एक लड़की निकली, तो ये लड़की को देख के हक्का बक्का रह गया। तो ये लड़की को देख कर जब घबरा गया तो इसने लड़की से खाना न मांग के इसने बोला कि मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। उस लड़की ने सुना और वह अंदर गई किचन में। तो उसने देखा कि लड़का बहुत परेशान से लग रहा है, उसके चेहरे पर काफ़ी थकावट सी महसूस हो रही। तो उसको ये सब देखकर उस पर दया आ जाती है। तो उसको पानी ना ला करके वो एक गिलास दूध ले करके आती है। दूध ला करके उस लड़के को दे दिया और इस लड़के ने दूध पी लिया। जब दूध पी रहा था तो सोच रहा था कि ऊपर वाला अभी भी ज़िंदा है, इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उसके दिमाग में आ रही थी कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूध पीने के बाद उसने वो गिलास लड़के को वापस दिया और पूछने लगा कि मैं आपको इस गिलास दूध के बदले कितने पैसे दूं। तो वो लड़की बोली कि पैसे क्यों दोगे, क्योंकि मेरी मम्मी तो हमेशा कहती हैं कि यदि किसी की मदद करते हैं तो उसके बदले कभी भी पैसे नहीं लेते हैं, आप मुझे कुछ मत दीजिए। तो उस लड़के ने कहा कि फिर आप एक काम करिए, कोई सामान खरीद लीजिए। फिर लड़की ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए। फिर लड़का बोलता है कि अब मैं आपको एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भूखे को दूध पिला दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी, आपने मेरी मदद करके दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चल दिया और जब जा रहा था तो सोच रहा था कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, वो लड़की ने मुझे दूध दिया, मुझे बिना बोले दिया। तो ऐसा बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचते हुए वहाँ से जा रहा था। ये बात आई गई हो गई, इस लड़के ने पढ़ाई पूरी की। ये बात आई गई होगी, उस लड़के ने पढ़ाई पूरी की और एक बड़े शहर में बड़ा डॉक्टर बन गया। इधर जो ये लड़की थी कि इसके परिवार की भी हालत बेहाल हो गई, वो लड़की भी बीमार हो गई। अब बीमार हो गई तो लोकल डॉक्टरों ने कहा कि आप एक काम करिए, वो बड़े शहर में उस हॉस्पिटल में जाइए और अपना इलाज करवाइए तो आप ठीक हो सकती हैं। इस लड़की को फिर उस शहर में ले जा करके उस बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। वही हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में ये लड़का डॉक्टर था, जो इसका लड़के का खुद का हॉस्पिटल था। एक दिन उस डॉक्टर को, मतलब वो जो लड़का जब डॉक्टर बन गया तो उस डॉक्टर को पता चलता है कि एक लड़की उस गांव से आई है और तबीयत बहुत सीरियस है उसकी। तो वो उससे मिलने के लिए जाता है। मिलने के लिए जाता है तो जा करके देखता है, अरे ये तो वही लड़की है। तो उन्हें जब पता चल गया कि ये वही लड़की है तो उसने बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया और अपनी सारी जी जान लगा दी उसको बिल्कुल ठीक करने में। और धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। और जब वो ठीक हो गई तो डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से जो बिल जाता है वो बिल एक लिफाफे में रख कर दिया और उसके साथ एक नोट बना करके दिया और उस नोट अटैच कर करके वो लिफाफा उस लड़की के पास भेज दिया। जब ये लिफाफा उस लड़की के पास पहुंचा, ये ठीक हो चुकी थी, तो ये लिफाफा देख करके घबरा गई कि क्योंकि मेरे घर की तबीयत तो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतना बिल कैसे पे करूँगी। तो वो सोचती है कि पता नहीं कितने का बिल आया होगा। और उसने उस लिफाफे को खोला और वो खोल करके देखती है कि उसमें ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ लिखा था, दवाइयों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और उसके साथ एक नोट था जिसमें लिखा हुआ। उसने उसे ध्यान से पढ़ा तो उसने पढ़ा कि आपके ट्रीटमेंट का बिल बहुत साल पहले एक गिलास दूध से पे कर दिया गया है। उसने ये पढ़ा तो उसके भी दिमाग में आ गया और वो उसको पहचान गई, उन डॉक्टर साहब को। ये लड़की उन डॉक्टर साहब से मिलती है और बोलती है कि आपने उस दिन मुझे दिल से थैंक यू कहा था, आज मैं आपको दिल से थैंक यू कहती है। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। आप किसी का अच्छा करते हैं तो अच्छाई घूम कर वापस ज़रूर आती है, और अगर आप बुरा करते हैं तो बुराई भी घूम फिर करके आपके पास ज़रूर आएगी। इसीलिए कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। ये हर शास्त्र में लिखा है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।